पहला सवाल, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए. अनल, बी. अंबर, सी. पवन, डी. जल। समय खत्म। सही जवाब था अनल। अब दूसरा सवाल, धनी का विलोम शब्द क्या है? ए. निर्धन, बी. गरीब, सी. याचक, डी. भिखारी। समय खत्म। सही जवाब था निर्धन। अब तीसरा सवाल, जो पढ़ा लिखा न हो के लिए एक शब्द है। ए. अशिक्षित, बी. अनपढ़, सी. मूर्ख, डी. अज्ञानी। समय खत्म। सही जवाब था अशिक्षित। अब चौथा सवाल, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। ए. दांत खराब होना, बी. बुरी तरह पराजित करना, सी. दांत साफ करना, डी. क्रोधित होना। समय खत्म। सही जवाब था बुरी तरह पराजित करना। अब पांचवा सवाल, नभ का पर्यायवाची क्या है? ए. आकाश, बी. पृथ्वी, सी. बादल, डी. वायु। समय खत्म। सही जवाब था आकाश। अब छठा सवाल, सत्य का विलोम शब्द क्या है? ए. असत्य, बी. मिथ्या, सी. झूठ, डी. कपट। समय खत्म। सही जवाब था असत्य। अब सातवां सवाल, जो कभी बूढ़ा न हो के लिए एक शब्द है। ए. अजर, बी. अमर, सी. अनश्वर, डी. अविनाशी। समय खत्म। सही जवाब था अजर। अब आठवां सवाल, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। ए. कान बंद करना, बी. चुगली करना, सी. कान साफ करना, डी. सलाह देना। समय खत्म। सही जवाब था चुगली करना। अब नौवां सवाल, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए. धरा, बी. गगन, सी. अंबर, डी. पवन। समय खत्म। सही जवाब था धरा। अब 10वां सवाल, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? ए. अवनति, बी. पतन, सी. हार,
डी विनाश। समय खत्म। सही जवाब था अवनति। अब नंबर 11 सवाल, जो सब जगह विद्यमान हो के लिए एक शब्द है। ए सर्वव्यापी, बी सर्वज्ञ, सी सर्वशक्तिमान, डी सार्वभौमिक। समय खत्म। सही जवाब था सर्वव्यापी। अब नंबर 12 सवाल, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। ए सांस लेने में कठिनाई, बी बहुत परेशान करना, सी नाक बंद होना, डी क्रोधित होना। समय खत्म। सही जवाब था बहुत परेशान करना। अब नंबर 13 सवाल, वायु का पर्यायवाची क्या है। ए पवन, बी अनल, सी नीर, डी धरा। समय खत्म। सही जवाब था पवन। अब नंबर 14 सवाल, लाभ का विलोम शब्द क्या है। ए हानि, बी नुकसान, सी घाटा, डी व्यय। समय खत्म। सही जवाब था हानि। अब नंबर 15 सवाल, जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द है। ए मितभाषी, बी वाचाल, सी वक्ता, डी भाषक। समय खत्म। सही जवाब था मितभाषी। अब नंबर 16 सवाल, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ए आंखों की जांच करना, बी क्रोध प्रकट करना, सी देखना, डी घूरना। समय खत्म। सही जवाब था क्रोध प्रकट करना। अब नंबर 17 सवाल, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए सागर, बी सरोवर, सी नदी, डी झील। समय खत्म। सही जवाब था सागर। अब नंबर 18 सवाल, जीवन का विलोम शब्द क्या है। ए मृत्यु, बी अंत, सी मोक्ष, डी विनाश। समय खत्म। सही जवाब था मृत्यु। अब नंबर 19 सवाल, जो उपकार मानता हो के लिए एक शब्द है। ए कृतज्ञ, बी दयालु, सी परोपकारी, डी उदार।
समय खत्म। सही जवाब था कृतज्ञ। अब नंबर 20 सवाल। रंगे हाथ पकड़ा जाना मुहावरे का अर्थ है। ए हाथ रंग जाना। बी अपराध करते हुए पकड़ा जाना। सी चित्रकारी करना। डी पुरस्कार मिलना। समय खत्म। सही जवाब था अपराध करते हुए पकड़ा जाना। अब नंबर 21 सवाल। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए नरेश। बी प्रजा। सी मंत्री। डी सेनापति। समय खत्म। सही जवाब था नरेश। अब नंबर 22 सवाल। आशा का विलोम शब्द क्या है? ए निराशा। बी दुख। सी चिंता। डी भय। समय खत्म। सही जवाब था निराशा। अब नंबर 23 सवाल। जो दूसरों के अधीन न हो के लिए एक शब्द है। ए स्वाधीन। बी स्वतंत्र। सी स्वच्छंद। डी पराधीन। समय खत्म। सही जवाब था स्वाधीन। अब नंबर 24 सवाल। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है। ए चाँद जोड़ना। बी शोभा बढ़ाना। सी प्रकाश करना। डी सजावट करना। समय खत्म। सही जवाब था शोभा बढ़ाना। अब नंबर 25 सवाल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए पंकज। बी कुसुम। सी पुष्प। डी सुमन। समय खत्म। सही जवाब था पंकज। अब नंबर 26 सवाल। जय का विलोम शब्द क्या है? ए पराजय। बी हार। सी विफलता। डी नुकसान। समय खत्म। सही जवाब था पराजय। अब नंबर 27 सवाल। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द है। ए अभूतपूर्व। बी अद्भुत। सी असाधारण। डी अनोखा। समय खत्म। सही जवाब था अभूतपूर्व। अब नंबर 28 सवाल। हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ है। ए हाथ जोड़ना। बी निष्क्रिय बैठे रहना। सी आराम करना। डी प्रतीक्षा करना।
समय खत्म। सही जवाब था निष्क्रिय बैठे रहना। अब नंबर 29 सवाल। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए. शशांक। बी. दिनकर। सी. रवि। डी. भास्कर। समय खत्म। सही जवाब था शशांक। अब नंबर 30 सवाल। न्याय का विलोम शब्द क्या है? ए. अन्याय। बी. अपराध। सी. पक्षपात। डी. अधर्म। समय खत्म। सही जवाब था अन्याय।